पंजाब के बाद सिंध के कई अजला में मूसलाधार बारिश। सखर, रोहड़ी, लाड़काना, शहजादकोट, खैरपुर, कंडियारो, कंदकोट, गढ़ी, यासीन, तंगवानी, गौसपुर, करमपुर, शिकारपुर और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश और तेज हवाओं के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मअतल। पंजाब के कई शहरों में जुमेरात से बारिश वक्फे से जारी। जनूबी पंजाब में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और झालाबारी। लाहौर में भी गुज़िश्ता रोज तेज बारिश हुई। आज भी बादलों ने घेरा हुआ है। आज़ाद कश्मीर और केपी में भी बाराने रहमत। मानसून में तवक्को से ज्यादा बारिशें होंगी, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। यकीन दहानियां मिल गईं, बिलावल मान गए। शहबाज शरीफ को हाँ कर दी, बजट मंजूरी के लिए ताउन का यकीन दिला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपी वफ़द ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। बजट पर एतमाद में ना लेने पर इजहार नाराज़गी। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते बंद कर रही है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तेफाक। मामलात के हल के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियाँ तश्कील। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी अपना रवैया नरम करने पर तैयार। वज़ीर ख़जाना की IMF से मुतालिक मामलात पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत के हवाले से मुस्बत आशारी आ रहे हैं। मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दामात उठाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PP रहनुमाओं के आज़ाज़ में इशाइया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में पुराने शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आला के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में भी घंटों बिजली की बंदिश। MPA फजल इलाही की हिदायत पर मुजाहिरीन दोबारा पेस्को ग्रिड स्टेशन में घुस गए। ज़बरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। पेशावर में MNA शानदाना गुलजार की क़यादत में मुजाहिरीन पेस्को ग्रिड स्टेशन पहुँच गए। शेख मोहम्मदी और मतनी ग्रिड स्टेशन ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करवा दिए गए। अमले से भी तकरार। नौशहरा में MNA जुल्फ़िकार खान की क़यादत में कारकुनों के पब्बी और तारवजा ग्रिड स्टेशन में धावे। 12 फीडर की बिजली चालू करवा दी। उधर पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 8 रोज़ में 4 FIRs दर्ज। MPA फजल इलाही के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर पेस्को का खराब सिस्टम लोड शेडिंग की वजह से करार। पेस्को कोटे से कम बिजली इस्तेमाल कर रही है। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। हमारे CM साहब ने बात की थी कि मैं तरबेला से बिजली बंद कर दूंगा, जो कि नामुमकिन बात है। हमने हमेशा ये बात की है कि हमेशा डायलॉग, दलील और दलाइल के साथ बातें हों तो देखें। अगर वज़ीर आला साहब कल ग्रिड स्टेशन गए हैं, अगर ग्रिड स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। विफाक बिजली तरसील की तीनों कंपनियां सूबाई हुकूमत को दे दे। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें, बिल भी खुद वसूल करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तजवीज़ दे दी। कहते हैं, ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से मसला हल हो सकता है तो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूँ। तरबेला डैम का बटन बंद करना वज़ीर आला के बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर को आइन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग है। वज़ीर आला को लग रहा है वो चंद दिन के मेहमान हैं, इसीलिए लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। यकीन दहानियां मिल गईं, बिलावल मान गए। शहबाज शरीफ को हाँ कर दी, बजट मंजूरी के लिए ताउन का यकीन दिला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में PP वफ़द ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। बजट पर एतमाद में ना लेने पर इजहार नाराज़गी। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते बंद कर रही है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तेफाक। मामलात के हल के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियाँ तश्कील। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी अपना रवैया नरम करने पर तैयार। वज़ीर ख़जाना की IMF से मुतालिक मामलात पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत के हवाले से मुस्बत आशारी आ रहे हैं। मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दामात उठाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PP रहनुमाओं के आज़ाज़ में इशाइया।
ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये फ्रॉड है अवाम के साथ। ये बजट दर हकीकत इकोनॉमिक टेररिज्म है। बजट बनाया गया है जनाब स्पीकर इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए, जो ये मुल्क की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। ये बजट है कहानी, वोट को इज्जत दो से शुरू हुई और इख्तिताम इसका हुआ कि बूट को इज्जत दो। पीपल्स पार्टी ने बजट के हक में वोट ना दिया तो हुकूमत ज़िबा होगी। बजट आवाम के साथ चोरी और मुआशी दहशतगर्दी है। आवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, ज़ाती मफाद के लिए PTI हुकूमत गिराई गई। कौम 47 की हुकूमत की बुनियाद करप्शन पर रखी गई। शहबाज शरीफ ने कहा पब्लिक फंड का मिस यूज़ नहीं होगा, इससे बड़ा मज़ाहिया बयान क्या होगा। इन लोगों पर करप्शन के केस हैं। जेब तराश हुकूमत ने आवाम की जेब पर डाका डाला। ये मुल्क को दिवालिया करने वाले पक्के के डाकू हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कच्चे के डाकू कहने पर एहतजाज, कहा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। उमर अयूब बोले कच्चे का डाकू कौन सा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। मजीद बोले हमने इंतखाबात में मुहिम नहीं चलाई, पुलिस आज भी पीछे लगी है। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए। तहरीक इंसाफ की बानी PTI की रिहाई के लिए आज मुल्की एहतजाज की कॉल। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है बानी PTI पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। आज पूरी कौम बानी PTI की रिहाई के लिए बाहर निकलेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज होगा। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफा होगा। बजट का हुजम 870 अरब रुपए तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। बजट पर 24 और 25 जून को बहस होगी। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद जमहूरियत की जंग लड़ी, जेलें काटी, जेल से जुलूस किए। 35 बरस की उम्र में पहली बार वज़ीर आज़म बनी। 2 बार वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला, दोनों बार इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ के साथ लंदन में मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत करके आमरीत का रास्ता बंद करने की कोशिश की। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जान देकर तारीख में अमर हो गई। और मौसीकी की दुनिया को गुमशुदा खजाना मिल गया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां की अनसुनी रिकॉर्डिंग पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के टेप आर्काइव से मिली। एल्बम को 20 सितंबर को चेन ऑफ लाइट के नाम से रिलीज़ किया जाएगा। नुसरत फ़तेह अली खां ने कवालियाँ 1990 में रिकॉर्ड करवाईं। एल्बम में अमीर खुसरो, पीर मेहर अली शाह और नासिरुद्दीन नासिर की कवालियाँ शामिल। नया एल्बम नुसरत फ़तेह अली खां की वफ़ात के 27 साल बाद और रिकॉर्डिंग होने के 34 साल बाद सामने आएगा।